नोशकी में कलदम BLA के दहशतगर्दों का FC काफिले पर हमला। खुदकुश हमले में FC के 3 जवान और 2 शहरी शहीद हो गए। सिक्योरिटी राय के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावर दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई की। 3 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। बढ़ती दहशतगर्दी, हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। राय के मुताबिक वज़ीर आज़म की पार्लियामानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवा हफ्ते बुलाने पर मुशावरत। इजलास में आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शरीक होंगे। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अरकान असम्बली के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की मुल्की सूरत-ए-हाल पर मुशावरती काउंसिल का इजलास बुलाने की तस्दीक। कहा, हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद का फैसला इजलास में होगा। PTI की असल क़यादत जेल में है, बाहर क़यादत में यकसुई नहीं है। बयानबाजी से PTI के साथ मुमकिना इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। यकतरफा फैसले बंद ना किए गए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। पूरी कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FIA और IB के अफसरान से गुफ्तगू। बोले, जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक़े तहसीन है। इंसानी स्मगलर बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बुलंद करने में हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड दी। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल लहर कायम। नवाज शरीफ लहर के स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात की निशानदही और हटाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ की तजावुज़ात के मुतासिरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। नवाज शरीफ बोले, पुराने लाहौर को असल हालत में बहाल किया जाना जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, जगह जगह तजावुज़ात से शहरियों को और शहरों को बिगाड़ने की इजाजत हम नहीं देंगे। मंगला डैम में पानी की सतह कम तरीन 1050 फीट तक जा पहुंची है। थरवेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल से तकरीबन 2 फीट ज्यादा रह गई। चश्मा रिजर्वायर में पानी की सतह कम से कम लेवल से सिर्फ 1 फीट ज्यादा है। तर्जमान वापडा के मुताबिक तरबेला में आज पानी का जखीरा 14,000 एकड़ फिट है। मंगला में आज पानी का जखीरा 72,000 एकड़ फिट है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बरकरार। पेट्रोल और डीजल की लीवी में 10-10 रुपए इजाफा। पेट्रोल 255 रुपए 63 पैसे और डीजल 258 रुपए 64 पैसे का ही मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कीमतें बरकरार रखते हुए उसका पूरा माली फायदा बिजली की कीमतों में आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान चंद हफ्ते में होगा। बैटिंग चली ना बॉलिंग। पहला T20 न्यूजीलैंड के नाम रहा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले T20 में 9 विकेटों से शिकस्त दी। 92 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में हासिल किया। टिम साइफर्ड की 29 गेंदों पर धुआंधार 44 रन की इनिंग। फिन एलन ने 29 और टिम रॉबिन्सन ने 18 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच मंगल को खेला जाएगा। टीम बदली, कप्तान बदला, मगर टीम की कारकर्दगी ना बदली। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम के नौजवान बैटिंग लाइन वेद की दीवार साबित हुई। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। खुशदिल शाह 32 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सलमान अली आगा 18, जहादाद खान 17, शादाब खान 3, अबरार अहमद 2 रन बनाकर आउट हुए। जैकब डेफी ने 4, जेमिसन 3 और सूडी ने 2 शिकार किए।
कराची के इलाके कुरंगी में पार्को ऑयल लाइन से बड़ी मिकदार में क्रूड ऑयल चोरी का मामला। पुलिस हुकाम के मुताबिक क्रूड ऑयल चोरी के तफ्तीश सीटीडी मुंतकिल कर दी गई है। मुल्जमान भी सीटीडी के हवाले कर दिए गए। गिरफ्तार मुल्जमान की निशानदेही पर जमान टाउन से मजीद एक और क्रूड ऑयल से भरा टैंकर पकड़ा गया। मजमूई तौर पर 2 ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर क्रूड ऑयल मौजूद है। क्रूड ऑयल चोरी में पुलिस अफसरान के मुबैना मुलव्विस होने की तहकीकात भी की जा रही हैं। कराची के इलाके डिफेंस मुस्लिम कमर्शियल में खातून बिल्डिंग से गिरकर जाबाहक हो गई। पुलिस मुनशियात फरोश की निशानदेही पर मस्कूरा बिल्डिंग पर पहुंची थी। पुलिस को देखकर खातून बालकनी में खड़ी हो गई और बाद में चौथी मंजिल से गिर गई। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जाबर ना हो सकी। पुलिस के मुताबिक खातून के फ्लैट से मुनशियात और नशा आवर अशिया बरामद हुई हैं। बदीन के नवाही इलाके खुरावा में जमीनी तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतादिद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आजाद कश्मीर के जिला हवेली में बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस को हादसा बर्फबारी और फिसलन के बायस पेश आया है। हवेली कोहटा से रावलपिंडी जाने वाली बस को पठान जियारत के मकाम पर हादसा पेश आया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रमजान में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। सब्जियों और फलों की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर। अवाम को मुर्गी का गोश्त सरकारी निर्ख पर फ्राहम ना हो सका। लाहौर में ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपए मुकर्रर। मार्केट में 700 रुपए फी किलो में फरोख्त। सेब 400 रुपए किलो, केला 320, अनार 500, किन्नू 400 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। जबकि प्याज 100 रुपए, लहसुन 740, अदरक 350, हरी मिर्च 120 रुपए किलो में फरोख्त। अमरीका के यमन के दारुल हुकूमत सना पर हमले, 31 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अमरीका ने रडार फसा दिफा मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हुसियों का वक्त खत्म हो चुका है। हुसियों ने हमले बंद नहीं किए तो हालात संगीन होंगे। ईरान को हुसियों की हिमायत फौरी खत्म करनी चाहिए। हमले बंद ना हुए तो अमरीका ईरान को जवाबदेह ठहराएगा। दूसरी जानिब यमनी हुसियों ने कहा अमरीकी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका का मुल्क बदली का 200 साल पुराना कानून लागू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टीडीए गैंग पर एलियन एनमीज एक्ट लागू कर दिया है। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार कानून नाफिज किया गया। टीडीए में शामिल 14 साल से जायद वेनेजुएला के शहरी मुल्क बदर होंगे। एलियन एनमीज एक्ट 1798 में पास किया गया था। इस कानून के तहत सदर किसी को भी मुल्क बदर कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं टीडीए गैंग अमरीकी सरजमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। अदालत ने 14 दिन के लिए कानून पर अमल दरामद रोक दिया है। अमेरिका के सबसे बड़े सरकारी खबर रसा इदारे के मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। सरकारी खबर रसा इदारे के मुलाजमीन को पूरी तनख्वाह और मुराद के साथ छुट्टी पर भेजा गया। सरकारी खबर रसा इदारे के साथ कांग्रेस की माली अनाज से चलने वाली 2 एजेंसियों की फंडिंग भी बंद। शनाख्ती बैजेस, प्रेस पासेस और तमाम सरकारी इमलाक वापस करने की हिदायत। अमरीकी सदर के साथ विफाकी एजेंसियों में मुलाजमीन की छांटियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत। थाईलैंड में 30 दिन वीजा पर आने वाले बरतानवी 25 साल बाद पकड़ा गया। शहरी ने पूछगछ के दौरान एतराफ किया कि वो 2000 में 30 दिन के सियाहती वीजे पर थाईलैंड आया था। बरतानवी शहरी अपने वीजे के तौसी अमल होने का बहाना करके पुलिस की जांच पड़ताल से बचता रहा। तहां वो शुमाली सूबे चियांग माई में गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान पकड़ा गया। खेल के दौरान दिमागी चोट के असरात 1 साल तक रह सकते हैं। नई तहकीक में इंकशाफ। मुहक्किकीन ने एक तहकीक में बताया कि जो खिलाड़ी चोट का शिकार होते हैं उनमें दिमागी तब्दीलियां होती हैं जो दिमागी स्किनों में 1 साल तक नजर आती हैं, यहाँ तक कि वो दोबारा खेलों में वापस आने के लिए क्लियर हो जाएं। मुताले के लिए मुहक्किकीन ने कॉलेज के 187 खिलाड़ियों का मुआयना किया है। और
रोजे 29 होंगे या 30? मिस्री और अमारती माहिरीन फल्कियात की तरफ से ईद उल फितर की तारीख के हवाले से पेशगोइयां सामने आ गई। मिस्र की तरफ से पेशगोई की गई है कि इस साल 29 रोजे होंगे और ईद 23 मार्च बरोज़ इतवार होगी। ये भी कहा गया है कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाज, अंकरा, तेहरान, मस्कत, लंदन, मास्को समेत 30 शहरों में 29 मार्च को शवाल का चांद नजर आएगा। अमारती फलकियाती माहिरीन ने ईद 30 या 31 मार्च को होने की पेशगोई की है।